यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आपका स्वागत है। हम सुन रहे थे द एल्केमिस्ट की कहानी और इस कहानी में अभी तक हमने सुना कि एक लड़का स्पेन से यात्रा करता है पिरामिडों तक और उसे रास्ते में एक नजूमी बताता है कि उसे एक खजाना मिलेगा। वो लड़का कई बार उस खजाने का सपना भी देख चुका होता है। बहुत सारी मेहनत के बाद आखिरकार लड़का उस खजाने तक पहुंच जाता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। हम जानते हैं कि लड़का कीमियागर के साथ ही पिरामिडों की यात्रा कर रहा था। उस लड़के और कीमियागर को रेगिस्तान में रहने वाले कबीलाई लोगों ने पकड़ लिया था। उन दोनों को पास के एक फौजी शिविर में ले जाया गया। एक फौजी ने लड़के और कीमियागर को धकेलकर तंबू के भीतर कर दिया, जहां फौजों का सरदार अपने मातहतों के साथ बैठक कर रहा था। ये जासूस हैं, उनमें से एक आदमी ने कहा। हम तो महज मुसाफिर हैं, कीमियागर ने जवाब दिया। तुम लोग 3 दिन पहले दुश्मन के पड़ाव के करीब देखे गए थे और तुम वहां एक फौजी से बात कर रहे थे। मैं तो महज वो इंसान हूँ जो रेगिस्तान में भटकता है और सितारों को जानता है, कीमियागर ने कहा। मुझे फौजों के बारे में या कबीलाइयों की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने इस दोस्त को रास्ता दिखा रहा हूँ। तुम्हारा ये दोस्त कौन है? सरदार ने पूछा। एक कीमियागर ने जवाब दिया। वह कुदरत की ताकतों को समझता है और वो आपके सामने अपनी बेमिसाल ताकतों की नुमाइश करना चाहता है। लड़का चुपचाप और डरता हुआ सुनता रहा। एक परदेसी यहाँ क्या कर रहा है? एक और आदमी ने पूछा। वह आपके कबीले को देने पैसे लाया है, लड़का अपना मुंह खोलता इसके पहले ही कीमियागर ने कहा और लड़के के थैले को झपटकर कीमियागर ने उसमें रखी सोने की मोहरें सरदार को दे दी। उसने बिना कुछ कहे वो मोहरें ले ली। इनकी कीमत इतनी थी कि उनसे ढेर सारे हथियार खरीदे जा सकते थे। ये कीमियागर क्या होता है? आखिरकार उसने पूछा। ये वो इंसान होता है जो कुदरत और दुनिया को समझता है। अगर वो चाहे तो हवा की ताकत से इस खेमे को तबाह कर सकता है। सारे आदमी हंस पड़े। वे जंग से होने वाली तबाहियों के अभ्यस्त थे और जानते थे कि हवा उन पर कोई जानलेवा आघात नहीं कर सकती थी। तब भी उनमें से हर एक ने अपने दिल को थोड़ा तेजी से धड़कता महसूस किया। वे रेगिस्तानी आदमी थे और टोने टोटके करने वालों से डरते थे। मैं चाहता हूं कि वो करके दिखाए, सरदार ने कहा। इसके लिए उसे 3 दिन की जरूरत होगी, कीमियागर ने कहा। अपनी ताकतों की नुमाइश करने के लिए वो खुद को हवा में बदलेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो हम आपके कबीले की खातिर अपनी जिंदगियां आपके हवाले कर देंगे। तो मुझे ऐसी चीज नहीं दे सकते जो पहले से ही हमारी है, सरदार ने अहंकार पूर्वक कहा। लेकिन उसने इन मुसाफिरों के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। लड़का मारे दहशत के कांप रहा था, लेकिन कीमियागर उसको सहारा देकर तंबू के बाहर ले गया। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम डरे हुए हो, कीमियागर ने कहा। वे बहादुर आदमी हैं और कायरों से नफरत करते हैं। लेकिन लड़के के मुंह से शब्द भी नहीं निकल सके। उसकी जबान तभी खुल सकी जब वे उस शिविर से बाहर निकल गए। उनको कैद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, बस उनके घोड़े जब्त कर लिए गए। लड़के ने कीमियागर से कहा। आपने वो सब उनको दे दिया जो मेरे पास था, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी। हाँ, लेकिन अगर तुम मर जाते तो वो सब तुम्हारे किस काम आता? कीमियागर ने जवाब दिया। तुम्हारे पैसे ने हमें 3 दिन तक जिंदा बने रहने की मोहलत मुहैया कराई है। ऐसा बहुत कम होता है कि पैसा इंसान की जिंदगी बचा ले। लेकिन लड़का इतना डरा हुआ था कि उसे ज्ञान ध्यान से भरी ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हवा में कैसे बदल पाएगा उस तंबू को। आखिर वो कोई कीमियागर तो था नहीं। कीमियागर ने फौजी से थोड़ी सी चाय मांगी और कुछ चाय बच्चे की कलाइयों पर उड़ेल दी। लड़के की देह में राहत की एक लहर दौड़ गई और
कीमियागर ने कुछ शब्द बुदबुदाए जो लड़के की समझ में नहीं आए। खौफ को अपने ऊपर काबिज मत होने दो, कीमियागर ने एक विचित्र से शालीन लहजे में कहा। अगर तुमने वैसा किया तो तुम अपने दिल से बात नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, मैं हवा में कैसे बदलूंगा? अगर कोई इंसान अपनी नियत को जी रहा होता है तो वो जानने लायक हर चीज़ को जान जाता है। एक ही चीज़ है जो किसी सपने को साकार होने को नामुमकिन बनाती है, नाकामयाबी का खौफ। मैं नाकामयाब होने से नहीं डर रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद को हवा में कैसे बदलूंगा। ये तो मैं सीखना होगा, तुम्हारी ज़िंदगी इस पर टिकी हुई है। लेकिन अगर मैं नहीं सीख पाया तो तुम अपनी नियति को साकार करने के बीच ही मारे जाओगे। ये उन लाखों लोगों की तरह मरने से बहुत बेहतर है जो ये तक नहीं जानते कि उनकी नियतियाँ क्या थीं। लेकिन चिंता मत करो, कीमियागर ने कहा। आम तौर से मौत का खतरा लोगों को उनकी जिंदगियों के प्रति बहुत ज़्यादा चौकन्ना कर देता है। पहला दिन बीत गया। पास में ही कहीं बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी और बहुत से घायलों को शिविर में लाया गया था। दिन के आखिर में लड़का कीमियागर की तलाश में निकल गया जो अपने बाज को रेगिस्तान में कहीं ले गया था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं खुद को हवा में कैसे बदलूं, लड़के ने दोहराया। याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था, ये दुनिया परमेश्वर का सिर्फ वो पहलू है जो दिखाई देता है, और कीमियागिरी का काम ही ये है कि वो इस दुनियावी स्तर के संपर्क को आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बाज को खाना खिला रहा हूँ। अगर मैं खुद को हवा में ना बदल पाया तो हम लोग मारे जाएंगे, लड़के ने कहा। फिर आप बाज को क्यों खिला रहे हैं? मरना तो तुम्हें है, कीमियागर ने कहा। मैं तो वैसे भी जानता हूँ कि खुद को हवा में कैसे बदलूं। दूसरे दिन लड़का शिविर के करीब एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। संतरियों ने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। उन्होंने पहले ही इस जादूगर के बारे में सुन रखा था जो खुद को हवा में बदल सकता था, और इसीलिए वे वैसे भी उसके करीब नहीं रहना चाहते थे। यूं भी वो उस रेगिस्तान को लांघकर भाग तो सकता नहीं था। उसने दूसरे दिन का दोपहर बाद का पूरा समय उस चट्टान पर बैठे बैठे रेगिस्तान को देखते हुए और अपने हृदय की आवाज़ सुनते हुए बिताया। लड़का जानता था कि रेगिस्तान उसके भय को महसूस कर रहा था। तीसरे दिन सरदार ने अपने अफसरों से मुलाकात की। उसने कीमियागर को उस बैठक में बुलाया और कहा, चलो चलकर उस लड़के को देखते हैं जो खुद को हवा में बदल लेता है। चलिए, कीमियागर ने जवाब दिया। लड़का उनको उस चट्टान पर ले गया जहां उसने अपना पिछला दिन गुजारा था। उसने उन सब से बैठने को कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लड़के ने कहा। हमें कोई जल्दी नहीं है, सरदार ने जवाब दिया। हम रेगिस्तानी लोग हैं, लड़के ने क्षितिज की ओर देखा। दूर पर्वत दिखाई दे रहे थे और वहां रेत के टीले, चट्टाने और वे वनस्पतियां थीं जो एक ऐसी जगह पर जीने की जिद कर रही थी जहां जीवन असंभव प्रतीत होता था। वहां वो रेगिस्तान फैला हुआ था जिसमें वो महीनों से भटकता रहा था और जिसमें इतना सारा समय बिताने के बावजूद वो उसके सिर्फ थोड़े से हिस्से को जानता था। उस छोटे से हिस्से में उसे एक अंग्रेज मिला, कारवां मिले, कबीलाई युद्ध देखने को मिले और खजूर के 50,000 दरख्तों तथा 100 कुओं वाला एक नखलिस्तान मिला। आज तुम यहाँ क्या चाहते हो? रेगिस्तान ने उससे पूछा। क्या तुमने कल मुझे देखते हुए अपना पूरा दिन नहीं गुजार दिया था? कोई जगह है जहाँ तुम उस व्यक्ति को छिपाए हुए हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, लड़के ने कहा। इसीलिए जब मैं तुम्हारी रेत की ओर देख रहा होता हूँ तो मैं उस लड़की को भी देख रहा होता हूँ। मैं उसके पास लौटना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि मैं खुद को हवा में बदल सकूं। प्यार क्या होता है? रेगिस्तान ने पूछा। प्यार तुम्हारी रेत के ऊपर बाज की उड़ान है, क्योंकि तुम उसके लिए एक हरा मैदान हो जहाँ से वो हमेशा अपना शिकार लेकर लौटता है। वो तुम्हारी चट्टानों को, तुम्हारे रेत के टीलों को और तुम्हारे पहाड़ों को जानता है और तुम उसका उपकार करते हो। बाज की चोंच मेरे टुकड़ों को खुद मुझे उठा ले जाती है, रेगिस्तान ने कहा। वर्षों से मैं उसके शिकार का ख्याल रखता आया हूँ। मेरे पास जो थोड़ा सा पानी है वो उसको मुहैया कराता रहा हूँ और फिर मैं उसको ये भी बताता रहता हूँ कि उसका शिकार कहाँ पर है। और एक दिन जब मैं इस बात का आनंद ले रहा होता हूँ
कि उसका शिकार मेरी सतह पर फल फूल रहा है, वो आकाश से झपट्टा मारकर उस जीव को उठा ले जाता है जिसे मैंने रचा होता है। लेकिन शिकार की रचना भी तो तुमने इसीलिए की है, लड़के ने जवाब दिया। बाज का पोषण करने के लिए ही, और फिर बाज इंसान का पोषण करता है और अंततः वह आदमी तुम्हारी रेत का पोषण करेगा, जहाँ एक बार फिर शिकार फलेगा फूलेगा। दुनिया इसी तरह चलती है। तो इसी को प्रेम कहते हैं। हाँ, यही है प्रेम। यही चीज़ शिकार को बाज में, बाज को इंसान में और इंसान को रेगिस्तान में बदलती है। यही चीज़ है जो रांगे को सोने में बदल देती है और यही चीज़ सोने को वापस धरती में लौटा देती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं, रेगिस्तान ने कहा। लेकिन तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारी रेत में कहीं एक स्त्री है जो मेरा इंतज़ार कर रही है और इसीलिए मुझे खुद को हवा में बदलना ज़रूरी है। रेगिस्तान ने कुछ पल उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसने कहा, मैं मदद के तौर पर तुम्हें अपनी रेत दे सकता हूँ ताकि हवा उसे उड़ा सके, लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें हवा से मदद मांगनी होगी। हवा बहने लगी। कबीलाई लोग लड़के को दूर से देखते हुए आपस में किसी ऐसी जबान में बतिया रहे थे जिसे लड़का समझ नहीं पा रहा था। कीमियागर मुस्कुराया। हवा ने लड़के के पास पहुंचकर उसके चेहरे को छुआ। उसे रेगिस्तान के साथ हुई लड़के की बातचीत की पूरी जानकारी थी, क्योंकि हवाएं सब कुछ जानती हैं। वे पूरी दुनिया में बहती रहती हैं जिसमें ना उनका कोई जन्म स्थान होता है और ना ही कोई ऐसी जगह जहां वे मरती हों। मेरी मदद करो, लड़के ने कहा। एक दिन तुम मेरी आवाज़ मेरी प्रिया के पास लेकर गई थी। तुम्हें रेगिस्तान और हवा की भाषा बोलना किसने सिखाया? मेरे दिल ने, लड़के ने जवाब दिया। हवा के बहुत से नाम हैं। दुनिया के उस हिस्से में उसे सिरिको के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो पूरब से समुद्र से नमी लेकर आती थी। जिस सुदूर दुनिया से लड़का आया था वहाँ पर उसे लिवेंटर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों का विश्वास था कि वो अपने साथ रेगिस्तान की रेत और मोरों की जंगों की चीखें पुकारें लेकर आती है। तुम हवा नहीं बन सकते, हवा ने कहा। हम दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये सही नहीं है, लड़के ने कहा। मैंने अपने सफ़र के दौरान कीमियागर के रहस्यों को सीखा था। मेरे अंदर वो हर चीज़ मौजूद है जो इस दुनिया में रची गई है। हवा, रेगिस्तान, महासागर, तारे, सभी कुछ हम सबको एक ही हाथ द्वारा गढ़ा गया था और हम सब में समान आत्माएं हैं। मैं तुम जैसा होना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सकूँ, समुद्रों को पार कर सकूँ, उस रेत को उड़ा सकूँ जिसने मेरे खजाने को ढक रखा है, और उस स्त्री की आवाज़ को बहा कर ला सकूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैंने वो सारी बातचीत सुनी थी जो अभी एक दिन तुम्हारे और कीमियागर के बीच हो रही थी, हवा ने कहा। उसका कहना था कि हर चीज़ की अपनी नियति होती है, लेकिन लोग खुद को हवा में नहीं बदल सकते। मुझे कुछ पलों के लिए ही सही हवा होना सिखा दो, लड़के ने कहा, ताकि तुम और मैं इंसानों और हवाओं की अंतहीन संभावनाओं के बारे में बातें कर सकें। हवा की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इंसान को हवा में कैसे बदला जा सकता है। और देखिए कि वो कितना कुछ करना चाहती थी। उसने रेगिस्तानों की रचना की थी, जहाज़ों को डुबोया था, पूरे के पूरे जंगलों को ज़मीन पर गिराया था, और वो संगीत तथा अजीब गरीब आवाज़ों से भरे हुए नगरों के बीच बही थी। उसे लगा कि उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तब भी यहाँ एक लड़का था जो कह रहा था कि और भी ऐसे काम हैं जो हवा को करने चाहिए। इसी को हम लोग प्यार के नाम से पुकारते हैं, लड़के ने कहा। उसे लग रहा था कि हवा उसके अनुरोध को स्वीकार करने ही वाली है। जब तुमसे प्यार किया जाने लगता है तो तुम इस सृष्टि में कुछ भी कर सकते हो। जब तुम्हें प्यार किया जाने लगता है तो तुम ये समझने की ज़रूरत नहीं करते कि क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा होता है। और वैसे में इंसान खुद को हवा तक में बदल सकता है, जाहिर है तभी जब हवा इसमें मदद करे। हवा का अपना स्वाभिमान था और लड़के की बातें सुनकर उसे खींच होने लगी थी। उसने और भी तेजी से बहना शुरू कर दिया, जिससे रेगिस्तान की धूल ऊपर उठने लगी।
अंततः उसे इस बात का एहसास हो गया कि भले ही वो सारी दुनिया में बहना जानती है, लेकिन इंसान को हवा में बदलना उसे नहीं आता, और ये भी कि वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने लोगों को प्यार के बारे में बातें करते सुना है और आसमान की ओर ताकते देखा है। हवा ने कहा, शायद ये बेहतर होगा कि इस बारे में आसमान से पूछकर देखा जाए। ठीक है, तब इस काम में मेरी मदद करो, लड़के ने कहा। इस जगह को धूल के अंदर से इस कदर भर दो कि सूरज ढक जाए, तब मैं बिना चौंधियाए आसमान की ओर देख सकूंगा। इस पर हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगी और आसमान रेत से आच्छादित हो गया। सूरज एक सुनहरी तश्तरी में बदल गया। वहां शिविर में ये हालत हो गई कि कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। रेगिस्तान के लोग इस तरह की हवा से पहले से ही वाकिफ थे और वे इसे सिमुम के नाम से जानते थे, और ये समुद्री तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक होती थी। उनके घोड़े हिनहिनाने लगे और उनके सारे हथियारों में रेत भर गई। वहाँ उस चोटी पर एक कमांडर सरदार की ओर मुड़ा। वो बोला, शायद ये बेहतर होगा कि हम एक किस्सा खत्म करें। उनको लड़का भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उनके नीले चेहरे जो नकाबों से ढके थे, उनकी आंखों से दहशत झलक रही थी। हमें इसे रोकना चाहिए, दूसरे कमांडर ने कहा। पर सरदार ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि एक इंसान खुद को हवा में कैसे बदलता है। लेकिन उसके दिमाग में उन दो लोगों के नाम दर्ज हो चुके थे जिन्होंने अपनी दहशत का इजहार किया था। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि हवा के शांत होते ही वो उन दोनों को उनकी कमान से बर्खास्त कर देगा, क्योंकि सच्चे रेगिस्तानी लोग डरते नहीं हैं। हवा ने मुझे बताया है कि तुम प्रेम के बारे में जानते हो, लड़के ने सूर्य से कहा। अगर तुम प्रेम के बारे में जानते हो तो तुम कायनात की रूह के बारे में भी जानते होगे, क्योंकि उसकी रचना प्रेम से ही हुई है। सूर्य ने कहा, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से मैं कायनात की रूह को देख सकता हूँ। वो मेरी रूह के साथ बातें करती है और हम दोनों मिलकर दरख्तों को उगाते हैं और भेड़ों को छांव की तलाश के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ पर मैं हूँ और मैं धरती से बहुत लंबी दूरी पर हूँ, वहाँ से मैंने प्रेम करना सीखा है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं धरती के जरा सा भी करीब आ गया तो धरती की हर चीज़ मर जाएगी और कायनात की रूह का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, और मैं उसे गर्माहट और जीवन प्रदान करता रहता हूँ और वो मुझे जीवित रहने की वजह प्रदान करती है। मतलब यह कि तुम प्रेम के बारे में जानते हो और मैं कायनात की रूह को भी जानता हूँ, क्योंकि हमने ब्रह्मांड की इस अंतहीन यात्रा के दौरान विस्तार से बातचीत की है। वो मुझसे कहती है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक सिर्फ खनिज और वनस्पतियाँ ही इस बात को समझ पाए हैं कि सारी चीज़ें एक हैं। ना तो लोहे को तांबा जैसा होने की ज़रूरत है और ना तांबे को सोने जैसा होने की ज़रूरत है। इनमें से प्रत्येक एक अनूठी सत्ता है और उसी रूप में वो अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है। और जिस हाथ ने ये सब लिखा है, वह हाथ अगर सृष्टि की रचना के 5वें दिन थम गया होता तो हर चीज़ मिलकर शांति की एक सिम्फनी में बदल गई होती। लेकिन 6वां दिन भी था। सूर्य ने कहना जारी रखा, तुम ज्ञानी हो क्योंकि तुम हर चीज़ को एक दूरी से देखते हो, लड़के ने कहा। लेकिन तुम प्रेम के बारे में नहीं जानते। अगर 6वां दिन ना हुआ होता तो मनुष्य का अस्तित्व ना होता। तांबा हमेशा महज तांबा बना रहता और रांगा महज रांगा बना रहता। ये सही है कि हर चीज़ की अपनी एक नियति है, लेकिन एक दिन हर चीज़ अपनी नियति को प्राप्त होगी। इसलिए हर चीज़ का खुद से बेहतर किसी चीज़ में तब तक रूपांतरित होते रहना और एक नई नियति को हासिल करते रहना जरूरी है, जब तक कि कायनात की रूह एक ही वस्तु नहीं बन जाती। सूर्य ने इस बारे में सोचा और उसने और भी तेजी से चमकने का फैसला किया। हवा जो इस बातचीत का आनंद ले रही थी और भी ताकत से बहने लगी ताकि सूर्य लड़के को चौंधिया ना पाता। इसीलिए कीमियागिरी का अस्तित्व है, लड़के ने कहा, ताकि हर कोई अपने खजाने की तलाश कर सके, उसे हासिल कर सके और अपनी पिछली जिंदगी से बेहतर बनने की इच्छा कर सके। सूर्य ने लड़के से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं हवा में बदल सकूं, लड़के ने जवाब दिया। कुदरत मुझे सृष्टि की सबसे ज्ञानवान हस्ती के रूप में जानती है, सूर्य ने कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हें हवा में कैसे बदल सकता हूँ। तब फिर मुझे किससे सीखना चाहिए? सूर्य कुछ देर सोचता रहा। हवा बहुत गौर से ये बातचीत सुन रही थी और वो दुनिया के कोने कोने में जाकर ये खबर देना चाहती थी
कि सूर्य के ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। उस हाथ से बात करो जिसने ये सब कुछ लिखा है। हवा खुशी के मारे चीख पड़ी और तेजी से बहने लगी। लड़के ने उस हाथ की ओर रुख किया जिसने सब कुछ लिखा था। ऐसा करते ही उसने महसूस किया कि सारी कायनात खामोश हो गई है और उसने चुप रहने का फैसला किया। उसके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ गई और वो प्रार्थना करने लगा। ये वो प्रार्थना थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वो मूक प्रार्थना थी, मूक अनुनय था। उसकी प्रार्थना ने इस बात के लिए शुक्रिया अदा नहीं किया था कि उसकी भेड़ों को नए चरगाह मिल गए थे। उसने ये विनती नहीं की थी कि लड़का और ज़्यादा क्रिस्टल बेच सकता था, और उसने ये अनुनय नहीं किया था कि वो जिस स्त्री से मिला था उसकी वापसी की वो प्रतीक्षा करती रहती। उस खामोशी में लड़के ने इस बात को समझ लिया था कि रेगिस्तान, हवा और सूर्य भी उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे जो उस हाथ ने लिखे थे, और वे सब उन संकेतों का अनुसरण करना चाहते थे और समझना चाहते थे कि रत्न की उस सतह पर क्या लिखा हुआ था। लड़का कायनात की रूह तक पहुंच गया और उसने पाया कि वो परमेश्वर की आत्मा का ही अंग है, और उसने पाया कि परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा है, और वो यानी लड़का स्वयं ही चमत्कार कर सकता है। सिमुम की रफ्तार उस दिन इतनी तेज थी कि उसके पहले वो उतनी रफ्तार से कभी नहीं बही थी। जब वो हवा थम गई तो सबने उस जगह की ओर देखा जहाँ पहले लड़का था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। वो शिविर से बहुत दूर रेत से लिपटे एक संतरी के पास खड़ा था। लोग उसकी इस जादूगरी से दहशत में आ गए थे, लेकिन दो लोग थे जो मुस्कुरा रहे थे। कीमियागर, जो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे एक सच्चा शिष्य मिल गया था, और सरदार, जो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को समझ चुका था। अगले दिन सरदार ने लड़के और कीमियागर को विदाई दी और उनके साथ सशस्त्र पहरेदारों का एक दल भी भेज दिया जिसे वे जब तक चाहते अपने साथ रख सकते थे। वे पूरे दिन सफ़र करते रहे। जब शाम ढलने के करीब थी तब वे एक कॉप्टिक मठ, मिस्र के संत एंथोनी द्वारा स्थापित किए गए ईसाई मठों की परंपरा का एक मठ के पास पहुँचे। कीमियागर घोड़े से उतर गया और उसने पहरेदारों को उनके शिविर में वापस भेज दिया। यहाँ से आगे तक का सफ़र तुम्हें अकेले करना होगा, कीमियागर ने कहा। अब तुम पिरामिडों से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हो। शुक्रिया, लड़के ने कहा। आपने मुझे दुनिया की ज़बान सिखाई है। मैंने तो सिर्फ उस ज्ञान को जगाया भर है जो तुम्हारे भीतर पहले से था। कीमियागर ने मठ के द्वार पर दस्तक दी। काला लबादा पहने एक मठवासी द्वार पर आया। उन्होंने कुछ मिनट तक कॉप्टिक जबान में बात की और फिर कीमियागर ने लड़के से अंदर चलने को कहा। मैंने उससे थोड़ी देर के लिए उनकी रसोई का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी, कीमियागर ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मठ के पीछे रसोई में चले गए। कीमियागर ने आग जलाई और वो मठवासी कुछ रांगा लाया जिसे कीमियागर ने लोहे की एक पतीली में रख दिया। वो रांगा पिघल गया तो कीमियागर ने अपने थैले से वह अजीबोगरीब पीला अंडा निकाला। उसने उसे खरोंचकर उसमें से बाल जितना पतला एक रेशा निकाला, उसमें मोम चुपड़ा और उसे पतीली में डाल दिया जिसमें रांगा पिघला था। वो घोल लगभग खून के रंग जितना लाल हो गया। कीमियागर ने पतीली को आग से हटाकर उसे ठंडा होने एक तरफ रख दिया। वो सब करते हुए वो उस मठवासी से बातें करता रहा। जब पतीली ठंडी हो गई तो मठवासी और लड़के ने उसे विस्मय से देखा। रांगे ने सूखकर पतीली का आकार ले लिया था, लेकिन अब वो रांगा नहीं रह गया था, वो सोना बन चुका था। क्या मैं भी किसी दिन ऐसा करना सीख पाऊंगा? लड़के ने पूछा। ये मेरी नियति थी, तुम्हारी नहीं, कीमियागर ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि ये मुमकिन है। वे मठ के द्वार पर लौट आए। वहाँ कीमियागर ने सोने की उस तस्तरी को 4 हिस्सों में बांट दिया। यह आपके लिए है, उसने उनमें से एक हिस्सा मठवासी को देते हुए कहा। यह आपकी उस उदारता के बदले में है जो आप तीर्थयात्रियों के प्रति दिखाते हैं। कीमियागर लड़के की ओर मुड़ा। ये तुम्हारे लिए है, इससे उस सब की भरपाई हो जाएगी जो तुमने फौज के उस मुखिया को दिया था। लड़का कहना चाहता था कि ये उससे बहुत ज़्यादा है, और ये मेरे लिए है क्योंकि मुझे रेगिस्तान में लौटना होगा जहाँ कबीलों की जंग छिड़ी हुई है। फिर उसने चौथा हिस्सा मठवासी को पकड़ा दिया। ये इस लड़के के लिए है, अगर कभी इसे इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसे दे दीजिए। लेकिन मैं तो वैसे भी अपने खजाने की खोज में जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। अब तो मैं उसके बहुत करीब हूँ और मुझे यकीन है तुम उसे हासिल कर लोगे, कीमियागर ने कहा। तब फिर ये क्यों?
क्योंकि तुम 2 बार अपनी जवां पूंजी गंवा चुके हो, एक बार उस चोर के हाथों और एक बार फौज के उस मुखिया के हाथों। लड़का अपने घोड़े पर कई घंटों तक रेगिस्तान में चलता रहा और उस दौरान वो उत्सुकतापूर्वक अपने हृदय की बातें सुनता रहा। उसका हृदय ही उसे बताने वाला था कि उसका खजाना कहाँ पर छिपा हुआ था। जहाँ तुम्हारा खजाना है वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा, कीमियागर ने उससे कहा था। जब लड़का रेत के एक और टीले पर चढ़ने जा रहा था तभी उसका हृदय फुसफुसाया, उस जगह को लेकर चौकन्ने रहना जहाँ तुम्हारी आंखें छलछलाएं, यही वो जगह है जहाँ मैं हूँ और जहाँ तुम्हारा खजाना है। लड़का धीरे धीरे रेत के टीले पर चढ़ता गया। एक बार फिर तारों से भरे आकाश में पूर्ण चंद्रमा निकल आया था। उसे नखालिस्तान से निकले 1 महीना हो चुका था। चंद्रमा की रोशनी रेत के टीलों पर छायाएं डालती हुई समुद्र की लहरों जैसा नज़ारा पैदा कर रही थी। इससे लड़के को वो दिन याद हुआ जब वो रेगिस्तान में घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था और कीमियागर से उसका परिचय हुआ था और चंद्रमा की रोशनी रेगिस्तान की खामोशी पर झल रही थी और उस आदमी की यात्रा पर जो अपने खजाने की खोज में निकला था। जब वो रेत के टीले की चोटी पर पहुंच गया तो उसका हृदय उछल पड़ा। उसके सामने चंद्रमा की रोशनी और रेगिस्तान की चमक से जगमगाते मिस्र के धीर गंभीर और आलीशान पिरामिड खड़े हुए थे। लड़का अपने घुटनों पर झुककर रोने लगा। उसने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया जिसने उसके मन में उसकी नियति के प्रति विश्वास जगाया था और जिसने उसे राह दिखाते हुए एक राजा से, एक दुकानदार से, एक अंग्रेज से और एक कीमियागर से उसकी मुलाकात कराई थी। और इस सबसे ऊपर जिसने उसे रेगिस्तान की उस स्त्री से मिलाया था जिसने उससे कहा था कि प्रेम किसी इंसान को कभी उसकी नियति से दूर नहीं रखता। अगर वो चाहता तो वो अब नखलिस्तान लौट सकता था, फातिमा के पास वापस जा सकता था और एक साधारण गडरिये का जीवन जी सकता था। आखिरकार कीमियागर भी तो रेगिस्तान में रहता चला आ रहा था, जबकि वो कायनात की जबान को समझता था और रांगे को सोने में बदलना जानता था। उसे किसी के सामने अपने इल्म और कला को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। लड़के ने खुद से कहा कि मैंने अपनी नियति के चरितार्थ करने की प्रक्रिया से वो सब कुछ सीखा है जो मुझे सीखना जरूरी था और वो सब अनुभव किया है जिसका शायद मैंने सपना देखा था। लेकिन अब वो अपने खजाने को पाने के मकाम पर था और उसने खुद को याद दिलाया कि कोई भी योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उस योजना के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। लड़के ने अपने चारों ओर फैली रेत को देखा और पाया कि जहाँ उसके आंसू गिरे थे वहाँ एक गुबरैला कीड़ा तेजी से भागा जा रहा था। रेगिस्तान में बिताए गए अपने समय के दौरान उसने सीखा था कि मिस्र में गुबरैले कीड़े परमेश्वर का प्रतीक होते हैं। एक और भविष्य सूचक संकेत। लड़के ने टीले को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते ही उसने क्रिस्टल के दुकानदार द्वारा कही गई एक बात के बारे में सोचा, कोई चाहे तो अपने घर के पिछवाड़े में भी पिरामिड खड़ा कर सकता है। अब लड़का समझ पा रहा था कि अगर वो अपनी बाकी बचे पूरे जीवन भर भी पत्थर पर पत्थर जमाता रहे तो भी वो ऐसी चीज़ तैयार नहीं कर सकता। लड़का उस जगह पर पूरी रात खुदाई करता रहा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे लगा जैसे वो उन तमाम सदियों के बोझ तले दबता चला जा रहा है जब से वे पिरामिड बने थे। लेकिन वो रुका नहीं। वो खोदने के अपने संघर्ष में लगा रहा, जिस दौरान वह उस हवा से जूझता रहा जो अक्सर उसके द्वारा हटाई गई रेत को वापस उसी गड्ढे में बहाकर ले आती थी। उसके हाथ घिस गए और थक गए लेकिन वो अपने हृदय की बात मान रहा था। उसने कहा था कि वो वहीं पर खोदे जहाँ उसके आंसू टपके हों। खोदते खोदते उसे एक चट्टान मिली जिसे जब वो बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था तभी उसे कई लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी। कई आकृतियां उसके पास आ पहुंची। चंद्रमा की रोशनी उनकी पीठ पर पड़ रही थी और लड़का ना तो उनकी आंखें देख पा रहा था ना उनके चेहरे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक आकृति ने पूछा। लड़का डर गया था इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे वो जगह मिल गई थी जहाँ उसका खजाना था। हम जंग के शरणार्थी हैं और हमें पैसे की ज़रूरत है। तुम क्या छिपा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। लेकिन उनमें से एक ने लड़के को पकड़कर झटके से गड्ढे से परे खींच लिया। एक अन्य आदमी ने लड़के के थैले की तलाशी ली तो उसमें उन्हें सोना मिला। इसमें सोना है, इसके पास और भी सोना है जो इसने ज़मीन में छिपा रखा है। उन्होंने लड़के को और खुदाई करते रहने को मजबूर किया लेकिन और कुछ भी नहीं निकला। जब सूरज निकल आया तो उन्होंने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। उसका शरीर जगह जगह से छिल गया था और वहाँ से खून बहने लगा था। उसकी पोशाक चिथड़े चिथड़े हो गई थी और उसे मौत अपने एकदम करीब नजर आ रही थी। अगर तुम मरने वाले हो तो पैसा तुम्हारे किस काम का है?
ऐसा बहुत कम होता है कि पैसा इंसान की ज़िंदगी बचा ले। कीमियागर ने कहा। अंततः लड़का उन आदमियों पर चीख पड़ा, मैं खजाने की खुदाई कर रहा हूँ। और हालांकि उसका मुंह सूजा हुआ था और उससे खून बह रहा था, तब भी उसने उन हमलावरों को बताया कि उसे पिरामिडों के पास छिपे खजाने के बारे में 2 बार सपना आया था। जो आदमी उस गिरोह का मुखिया लग रहा था उसने दूसरों से कहा, छोड़ो इसे, इसके पास और कुछ भी नहीं, ये सोना भी इसने निश्चय कहीं से चुराया होगा। लड़का लगभग बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ा। मुखिया ने उसे झकझोरा और बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन उनके जाने के पहले मुखिया लड़के के पास आया और बोला, तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे और ये सीख लोगे कि इंसान को इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर मुझे भी एक सपना बार बार आया था। मैंने सपने में देखा था कि मुझे स्पेन के मैदानों में जाना चाहिए और उस चर्च के खंडहर की तलाश करनी चाहिए जहाँ गडरिये और उनकी भेड़ें सोती हैं। मेरे सपने में उस खंडहर के प्रार्थना सामग्री कक्ष में चिनार का एक दरख्त उगा हुआ था और मुझसे कहा गया था कि अगर मैं चिनार के उस दरख्त की जड़ों को खोजूंगा तो वहाँ मुझे एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उस बार बार आने वाले सपने की वजह से मैं समूचा रेगिस्तान पार करता। और वे चले गए। लड़का कांपता हुआ उठा और उसने एक बार फिर पिरामिडों की ओर देखा। वे लोग उस पर हंसते लग रहे थे और वो भी जवाब में हंस पड़ा। उसका हृदय आनंद से फट पड़ा क्योंकि अब वो जान गया था कि उसका खजाना कहाँ है। रात होते होते लड़का उस छोटे से उजाड़ गिरजाघर पर पहुंच गया। प्रार्थना सामग्री कक्ष में वह चिनार का दरख्त अभी भी खड़ा हुआ था और उस अध टूटे छप्पर के बीच से अभी भी तारे दिखाई दे रहे थे। उसने उस वक्त को याद किया जब वो अपनी भेड़ों को लेकर वहां आया था। वो एक शांत रात्रि थी, सिवाय इसके कि उसने वो सपना देखा था। अब वो वहां अपनी भेड़ों के साथ नहीं बल्कि एक कुदाल के साथ था। बड़ी देर तक आकाश को देखता हुआ वो बैठा रहा। फिर उसने अपने थैले से वाइन की एक बोतल निकाली और उसमें से कुछ वाइन पी। उसने रेगिस्तान की उस रात को याद किया जब वो कीमियागर के साथ बैठा हुआ था और वे तारों को देखते हुए साथ साथ पी रहे थे। उसने उन बहुत से रास्तों के बारे में सोचा जिस पर उसने सफ़र किया था। उसकी नींद लग गई और जब वो जागा तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। उसने चिनार की जड़ों के तले को खोदना शुरू कर दिया। तू बूढ़ा हो जाए, लड़का आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, तुझे सारा किस्सा मालूम था। तूने तो मठ में थोड़ा सा सोना भी मेरे लिए रख छोड़ा था ताकि मैं इस गिरजाघर तक वापस आ सकूं। जब उस मठवासी ने मुझे फटे कपड़ों में देखा था तो वो मुझ पर हंसा था। क्या तू मुझे इस सब से बचा नहीं सकता था? नहीं। उसे हवा में गूंजती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, अगर मैंने तुझे बता दिया होता तो तुझे पिरामिड देखने को ना मिले होते। वे कितने खूबसूरत हैं कि नहीं? लड़का मुस्कुराया और उसने खोदना जारी रखा। आधा घंटे बाद उसका कुदाल किसी भारी चीज़ से टकराया। 1 घंटे बाद उसके सामने स्पेनिश सोने की मोहरों से भरा हुआ एक संदूक रखा हुआ था। उसमें बेशकीमती रत्न, लाल और सफ़ेद पंखों से सजे हुए मुखौटे और जेवरों से जड़ी हुई पत्थर की मूर्तियां भी थीं। यह किसी जीत में लूटा गया वो माल था जिसके बारे में देश भूल चुका था और जिनके बारे में विजेता अपने बच्चों को बता नहीं पाया था। लड़के ने अपने थैले से यूरिम और थुम्मिम निकाले। उसने इन दोनों पत्थरों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया था, उस सुबह जब वो बाजार में था। उसका जीवन और मार्ग उसे हमेशा ही पर्याप्त भविष्य सूचक संकेत मुहैया कराते रहते थे। उसने यूरिम और थुम्मिम भी उसी संदूक में रख दिए। वे भी उसके द्वारा इस नए खजाने का हिस्सा बन गए थे क्योंकि वे बूढ़े राजा की याद दिलाने वाले थे जो अब उसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। यही सही है, जीवन सचमुच उनके प्रति उदार होता है जो अपने खजाने की तलाश करते हैं, लड़के ने सोचा। फिर उसे याद आया कि उसे टैरिफा जाना होगा ताकि वो उस जिप्सी औरत को अपने खजाने का 10वां हिस्सा दे सके जैसा कि उसने वादा किया था। ये जिप्सी वाकई बहुत चतुर होते हैं, उसने सोचा। हो सकता है इसीलिए होते हों क्योंकि वे बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं। हवा फिर से चलने लगी थी। ये लेवेंटर थी, वो हवा जो अफ्रीका से आती थी। वो अपने साथ रेगिस्तान की गंध नहीं लिए थी, ना ही मूरों के आक्रमण के खतरे की गंध उसमें थी। इसके बजाय उसमें उस इत्र की खुशबू थी जिसे वो अच्छी तरह पहचानता था और उसमें एक चुंबन का स्पर्श था। वो चुंबन जो उसके होठों पर थमने तक बहुत दूर से धीरे धीरे बहता हुआ आया था। लड़का मुस्कुराया। ये पहली बार था जब उस लड़की ने चुंबन भेजा था। मैं आ रहा हूँ फातिमा, उसने कहा। तो ये थी एल्केमिस्ट नामक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक। मैंने आपको इसे संक्षेप में सुनाया है।
यूट्यूबर मौसीकी कहानियाँ के अगले उपन्यास में हम सुनेंगे बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी। जेन ऑस्टेन द्वारा लिखी ये पुस्तक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि इंग्लैंड में महिलाओं का जीवन किस प्रकार का होता था और उस समय की बात भी आप जान पाएंगे जबकि बिजली नहीं थी और बहुत सी सुख सुविधाएं जो आज हम यूज़ करते हैं वो सब नहीं थी। कहानियाँ केवल इसलिए मत सुनिए क्योंकि आप कहानी की तरह उन्हें सुनना चाहते हैं। आप उन्हें इतिहास की तरह भी सुनिए, हिस्ट्री की तरह जानिए कि पहले 2 शताब्दी पहले के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। तो कल से हम प्रारंभ करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे यानी यूट्यूबर मौसीकी कहानियों के साथ। प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में मैं एक बात आपको और बता देना चाहती हूँ। दरअसल हम लोग समझते हैं कि पश्चिमी देशों में सब कुछ बहुत अच्छा होता है और वहाँ का जीवन बहुत सरल होता है, पर ऐसा नहीं है। आज से लगभग 2 शताब्दी पहले जब प्राइड एंड प्रेजुडिस की रचना की गई थी जेन ऑस्टेन द्वारा, तब भी वहाँ का जीवन भी वैसा ही था जैसा हमारे यहाँ था, बल्कि हमारे यहाँ महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। वोट देने का अधिकार भी हमें पहले मिला और वहाँ पर वो अधिकार बाद में प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ पिता की संपत्ति में अधिकार भी हम महिलाओं को प्रारंभ से ही था। यदि आपने स्त्री धन नाम की एक संपत्ति के विषय में सुना है जो कि महिलाओं को उनके विवाह के साथ ही प्राप्त होती है, तो आप जान सकते हैं कि हमारे देश की महिलाएं कितनी अधिक भाग्यशाली हैं। और बाहर के देशों में ऐसा कुछ नहीं था। स्त्री की संपत्ति पर पूरा का पूरा अधिकार पहले उसके पिता और बाद में उसके पति का होता था। इस वीडियो को देखने और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से प्रारंभ करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस।